बोले सनातन धर्म की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। वो हमें दुख देना नहीं चाहते हैं, सुख और शांति और वैभव देना चाहते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ करें। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। संत महात्मा ऋषि मुनि भगत अभी भी हवन पाठ पूजा जाप कर रहे हैं, अभी वो पूजनीय बने हैं। मैं आज आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुने। और रोज़ सुबह को आप तुलसी पे जल चढ़ाएं, सूर्य पे जल चढ़ाएं, उसके बाद 2 अगरबत्ती और जोत जला के भगवान का जाप करें। बाकी मैं कथा आज को सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने परिवार सहित। श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम महात्म। एक समय नेमशारण में केवल अतिश पैल सुमंत पिपलाय सुमति कश्यप जावेल भृगु अंगरा वामदेव सुतीश शरभंग पर्वत आप स्तंभ मांडव अगस्त्य कात्यन ऋषु कपल गौतम मुदगल पोषक गावल ऋति अत्रि गब्रु शक्ति बुद्ध बोधाय वसु वसु कौंडल्य पृथु दुर्म शकु सकन शनि विभाधक पंक गर्ग कणाद जामग्नि भरद्वाज धूमन भार्गव कर्कश शौनक शंतादक विशाल हर्ष विष्णुवृद्ध जंगम जय पार महाकाय जैमिनी महाग्रीव महाबाहु महाधर महाबल उद्दालक महासन आमलक उधर्व भाऊ उदरपाद उगरशील पिंगल अत्रि रिंभु ऋषु ऋषुम शांडीर करुणा काल कैवल्य कलाधर शिवत बाहु रोमापाद कालग्नि रुद्र शिवतांबर शरभंग आदि ब्रह्मनिष्ठि और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण यज्ञ करने हेतु एकत्र हुए। तभी तीर्थ रटन करते हुए श्री सूजी महाराज भी वहाँ आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूजी को आते देखकर आदर भाव से उठ खड़े हुए और मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूजी महाराज, आपके लिए मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हुए। सूती जी ने विराजमान होने पर ऋषियों मुनियों ने सूती जी से कहा, सूती जी महाराज, जो भवसागर के पार उतारने वाले हो, ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत वचनों को सुनकर श्री सूजी महाराज आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जो भक्ति ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करते हुआ कुरु और जंगल देश में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुनाक महापुण्य आत्मा राजा परिषद अनेक मुनियों सहित गंगा तट पर आए हैं। ऋषि जनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहाँ मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन पाए। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब एक साथ हाथों को बांध खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को इन मुनियों ने अपने बताए हुए कमल कर्णाकर पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। पहला अध्याय समापन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने श्री सुखदेव जी द्वारा राजा परिषद को श्रीमद् भागवत के कथा सुनाते देखा है। तब ऋषि कहने लगे, तो सूत जी, आपने व्यास जी के मुख से जो कुछ सुनो हो वह कथा हमें सुनाई। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सबकी जिज्ञासा को देखकर जैसा मन व्यास जी के श्री मुख से सुनाए वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद ऋषि विचरते हुए भगवान श्री नारायण के निवास पर पहुँचे। वहाँ भगवान के श्री चरणों से अलकंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा ने मन लगाए जितेंद्र तेजो मन नारद ऋषि को आए देखकर श्री भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग प्रणाम नमस्कार करके श्री विष्णु जी स्तुति करते हुए श्री नारद जी बोले, हे देवादि देव, दया सिंधु, संसार के स्वामी, आप सत्यवृत्ति सत्य है, सत्य के सार रूप और सत्य में उत्पन्न हुए तथा रहस्य योनि है, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, मृत्यु लोक में सब प्राणियों का हृदय विषयों में आसक्त है। सभी स्त्री मूत्र आदि के मोह में फंसे हुए इन गृहस्थी लोगों के हितार्थ अथवा मेरे लिए लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुखारवन से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य तथा जो
को सुनो। हे तात, वे जगत के विधाता है और सबको एक पल मात्र में नाश करने में पुण्य समर्थ है। हे नारद जी, उनकी सारयुक्त कथा में तुम्हें भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष को देने वाला, जो शीघ्र सेवन करने योग्य है, ऐसे बुद्ध अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म को कहता हूँ, सो सुनो। श्री नारायण से संपूर्ण वार्ता सुनकर श्री नारद जी कहने लगे, वे विभु स्वामियों सहित मैं चैत्रादि मास को तो सुने, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास की नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा है मास है और यह कैसे उत्पन्न हुआ है, परंतु इसे सब वृत्तांत आप मुझसे कहिए। इस मास में स्वरूप और विधान क्या है, सो मुझसे कहिए। इससे हेतु क्या क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें, इसमें दान पुण्य क्या करें, इनमें जप तप पूजा उपवासवादी के क्या साधन है, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो वह हम सभी बताइए। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, नारद जी ने ऐसे जनहितकारी वचनों को सुनकर भगवान नारायण वज्रवाणी में बोले, बांके बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अध्याय तीसरा। हे नारद, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से राजा पाठ आदि सब कुछ हार गए, तो दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ खींचा और साड़ी भी पकड़ कर खींची, तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा हेतु 4 बढ़ा दिए। उसके पश्चात युधिष्ठिर राजा पाठ को छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखरे हुए वन में वालों हाथियों की तरह फल फूलों को खाकर अति कष्ट में जीवन बिता रहे थे। एक समय देवकी पुत्र श्री कृष्ण उनको देखकर जानकर काम्यम वन में उनसे मिलने को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे खुश हुए मानो उनके देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से श्री कृष्ण से मिले और श्री हरि के चरणों कमलों में लौटकर नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर व द्रौपदी आदि को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए। जब भगत वशल भगवान ने दुर्योधन के भस्म करने के लिए कोप किया, तो मानो करोड़ों कराल के सदृश मुख से प्रलय काल की अग्नि निकल पड़ी और दांतों को पीसने हुए मानो त्रिलोक्य को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण को क्रोध देखकर भय से काँप उठे। तब युधिष्ठिर द्रौपदी अन्य उपस्थित लोग हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं। जिनके नेत्र दृष्टि गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके कोप से भला क्या कुछ हो न जाए, यह कोई कह सकता है? हे तात, हे जगत पृथ्वी, इस संसार करने वाले क्रोध को शांत करिए। आपके क्रोध से संसार में महाप्रलय हो जाएंगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद। तब अर्जुन श्री इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के स्तुत्य वचनों को सुनकर शीतल हो गए और प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार प्रेम में मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया वह तुमसे कहता हूँ। श्री हरि पांडवों के हितकर वचन कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सुनो, तुमसे अपूर्व प्रश्न किया, यद्यपि मैं उसका उत्तर देने में सम्मत नहीं हूँ, फिर भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता भक्ति स्पर्शन होकर अत्यंत कठिन प्रश्न का उत्तर तुमसे कहना चाहता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, एक समय संयोगवश अधिक मास आया, उसको सभी लोग असहाय निंदक अपूज्य मलमास रवि की शंका से विरचित ऐसे कहने लगे। मलमास अर्थात गंदा मास होने के स्पर्श करने योग्य नहीं, अब सब कर्मों में निंदित मास है। इस प्रकार से लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरोधोगी दुखी हुए मेरे पास आया। वैकुंठ में पर स्वर्ण आसन पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर दंडवत प्रणाम करके और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते कहने लगे, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अध्याय चौथा। अधिक मास व्याकुल होकर बोले, हे नाथ, हे कृपानंद, मेरा नाम मलमास है। मैं मल्लवानों से तिरस्कृत होकर
यहाँ आया हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? लोग मुझे शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा कर दृष्टि देखते हैं, तो प्रभु आपकी दयालुता कहाँ गई? अब मैं आप कठोरता से क्यों धारे हुए हूँ? इस प्रकार भगवान कृष्ण से कहकर स्वामीहीन मल व मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाते हुए बैठ गया। तब श्री हरि द्रवीभूत हो गए, आगे बैठे हुए दीन बदन बलमास से बोले, हे तात, तुम अत्यंत दुख में क्यों डूबे हो? ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। मेरे शरण में आकर तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। श्री नारायण बोले, हे भगवान। श्री कृष्ण के वचन सुनकर मलमास भोजल सा होकर भगवान मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। हे प्रभु, मेरी पीड़ा को क्यों आप नहीं जानते? हे नाथ, मैं दुखी रूपी फांस में फंसा हूँ। ऐसा असह्य कष्ट किसी को न हुआ न देखा। उससे मैं आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन राति आपके स्वामी की आज्ञा से सब भय रहित होकर प्रसन्न रहते हैं, परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवता मेरा नराध करते और शुभ कर्म में मुझे मलमास कहकर वर्णित करते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं मर जाना चाहता हूँ। हे नाथ, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार कहकर मलमास शांत हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अध्याय 5वां। नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माँ बाप, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तब श्री नारायण बोले, हे निष्पाप नारद, जो श्री हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकट पाकर श्री गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगा। तब मलमास उठ बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता है। जगतपति, मुझे शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार कहते हुए मलमास ने श्री भगवान से कहने लगे, हे वत्स, हे नरेश्वर, मुझको तेरा दारुण दुख भरे कष्ट से निवारण होता दिखाई देता है। फिर भी तू सोच मत कर, उठ, योगियों को भी दुर्लभ ऐसा गोलोक मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणों के बीच में बैठे वे दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग वाले कमल संदर्शन नैन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान लोग गौलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे, चलो वहाँ हम चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे। इतना कहकर श्री हरि मलमास का हाथ पकड़कर गौलोक को ले गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, गायन जय गोपाल की जय। अध्याय 6वां। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गौलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास के सहित गौलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गौलोक में मणियों के खंभे से सुशोभित भगवान धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान को विष्णु भगवान ने दूर से देखा तो उसके तेज से नेत्र मुद गए। फिर अधिक मास को भगवान ने अपने पीछे करके कुछ से थोड़ी देर से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान पर पहुँचे तो अधिक मास श्री विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रतन जड़ित सिंहासन बैठे गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु भगवान को नमस्कार किया। फिर श्री विष्णु भगवान कांपते हुए माँ मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे कि यह कौन है, कहाँ से आया है, इस गोलोक में आकर क्यों रो रहा है, इसका क्या दुख है? तब गौलोक नाथ के वचन सुनकर श्री भगवान ने आसन उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी दावान नल से जल रहा हुआ यह मरने को तैयार हो रहा है। तब दूसरे पुरुषों से प्रीत हुआ यह मेरे पास आया। हे हषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ बारंबार रोता हुआ कांपता हुआ अपने दुख मुझे कहने लगा। तब मैंने सोचा कि इसके महादुख को आपके सिवाय अन्य कोई निवारण कर नहीं सकता, इसलिए इससे स्वामी मलमास को आप हाथ जोड़कर अपने पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री भगवान कहकर तथा हाथ जोड़कर श्री भगवान के आगे खड़े हो गए। इतना कथा सुनकर सोनकाद ऋषियों ने कहा कि सूजी,
विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। इसके बाद गौलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, सो विस्तार पूर्वक कहिए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की, अपने माता पिता गुरुदेव की जय।